लव और कुश के बाद कौन राजा बना और कितने वर्षों तक त्रेता युग था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीची चैनल पर झलक के साथ। रामायण का बाल कांड, सीता हरण कांड तो बहुत फेमस है, लेकिन रामायण का अंत लोग सीता के पृथ्वी में विलीन होने से मानते हैं। विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम मानव रूप में थे और इसलिए उनका देह त्यागना भी जरूरी था। तो जब राम ने देह त्यागी तो कौन बना अयोध्या का राजा। श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। जहां लव या लोह ने एक नए राज्य की स्थापना की जो कहीं उत्तर पूर्व पंजाब में है, तो कुछ लोग लाहौर को भी इससे जोड़ते हैं। वहीं कुश ने कोसला राज्य जिसे अयोध्या से बनाया गया था उसमें राज किया। कुश राम जितने पराक्रमी राजा नहीं थे और असुर दुर्जय से युद्ध में ही उन्होंने मृत्यु प्राप्त की थी। कुश के बाद राज्य उनके और नागकन्या कुमुदवती के पुत्र अतिथि के हाथों में चला गया जो एक शूरवीर थे। उनके बाद उनके पुत्र निषद ने राज्य को संभाला। उसके बाद नल जो निषद के पुत्र थे वो राजा बने। नल के बाद नभ ने ये जिम्मा संभाला। तब तक राज्य उत्तर कौशल बन चुका था। नभ के बाद पुंडरिक, फिर शेम धानव, देवानिक, अहिनागु, परियात्रा, शिल, नाभि, शिखंड, हरिदश्वा, विश्वासा, हिरण्यभा, कौशल्य, ब्रह्महिस्ता, पुत्रा, पुष्य और उसके बाद ध्रुवा संधि ने राज्य संभाला। तब तक राज्य काफी बदल चुका था। ध्रुवा संधि की अकाल मृत्यु के बाद 6 साल का बेटा सुदर्शन गद्दी पर बैठा। उसके बाद अग्निवर्णा दूसरी पीढ़ी का राजा बना। अग्निवर्णा ही वो राजा था जिसके कारण रघुवंश का खात्मा हुआ। अग्निवर्णा हमेशा महिलाओं में व्यस्त रहता था। अग्निवर्णा बहुत कमजोर राजा था, लेकिन कोई भी अन्य राजा रघुवंश से भिड़ना नहीं चाहता था, इसलिए राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। इसी के साथ रघुकुल का अंत हुआ था। त्रेता युग हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 युगों में से एक है। त्रेता युग को मानव जाति का दूसरा युग कहा जाता है। विष्णु के 5वें, 6ठे और 7वें अवतार इस युग में दिखाई दिए। ये अवतार थे वामन, परशुराम और राम। ये माना जाता है कि इस युग में अभास का धर्म 3 पैरों में खड़ा था। पहले सतयुग में वो 4 पैरों में खड़ा था। इसके बाद द्वापर युग में वो 2 पैरों में और आज के अनैतिक युग में केवल 1 पैर का खड़ा था, जिसे कलयुग कहा जाता है। ये अवधि राम की मृत्यु के साथ समाप्त होती है। त्रेता युग 1,39,49,000 साल पुराना था। ब्रह्मा के एक दिन को 10,000 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे चरण कहा जाता है। ये चक्र इस तरह से दोहराता रहता है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। जब द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर महाबली भीमसेन हनुमान से मिले तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन कुमार, आप पृथ्वी पर युगों से निवास कर रहे हैं। आप महान ज्ञान के भंडार हैं और आप बुद्ध के बल में कुशल हैं। कृपया आप मेरे गुरु बने और मुझे चाटुकारिता के रूप में स्वीकार करें और मुझसे ज्ञान की भीख मांगे। हनुमान जी ने कहा, हे भीमसेन, पहले सतयुग आया, उनके मन में जो इच्छा आई वो पूरी हुई, इसलिए कृतयुग का उपयोग किया गया। ये कहें कि इसमें धन की कोई हानि नहीं हुई। इसके बाद त्रेता युग आया। इस युग में यज्ञ का उत्तराधिकारी था, इसलिए इसे त्रेता युग कहा गया। भीमसेन फिर से द्वापर युग के युग में आए। इस युग में वशीकरण के अंग भ्रष्ट हो गए और लोग भ्रष्ट हो चुके थे और धर्म के मार्ग से भटक गए। मनुष्य में धर्म समाप्त हो जाएगा। उसकी इच्छा के अनुसार फल चारों ओर नहीं होगा और अधर्म को ही धर्म के राज्य के रूप में देखा जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी? मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।